अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के टॉपिक का नाम है कम्बिनेशन। हम कम्बिनेशन की डेफिनेशन को समझते हैं कि कम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। द कम्बिनेशन इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड डज नॉट मैटर। द कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स वेयर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज़ नो इम्पोर्टेंस। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि होगी तो अरेंजमेंट, लेकिन इस अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप 5 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि फर्स्ट किसको सिलेक्ट करना है, सेकंड किसको सिलेक्ट करना है, थर्ड किसको सिलेक्ट करना है। कम परमुटेशन में तो ऐसा होता था कि हम उसका ऑर्डर को भी कंसिडर करते थे, लेकिन कम्बिनेशन में हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। मज़ीद हम कम्बिनेशन की डेफिनेशन को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। If we want to buy a milkshake and we are allowed to combine any 3 flavors from apple, banana, cherry and durian, then the combination of apple, banana and cherry is the same as the combination banana, apple, cherry। लेकिन जी आपने मिल्क शेक बनाना है 3 फ्रूट्स का कम्बिनेशन लिया, आपने एप्पल लिया, बनाना लिया, चेरी लिया, या पहले आपने बनाना ले लिया, एप्पल ले लिया, फिर चेरी ले लिया, तो देखिए हमारे पास कम्बिनेशन तो एक ही बनेगा। अब पहले किसको, सेकंड किसको डालते हैं, थर्ड किसको डालते हैं मिल्क शेक के अंदर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, तो ये 3 चीज़ें आप कोई भी तरतीब से ले सकते हैं, किसी भी अरेंजमेंट से ले सकते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कम्बिनेशन। तो सो इफ़ वी आर सपोज टू मेक अ कम्बिनेशन आउट ऑफ दीज पॉसिबल फ्लेवर, तो कितने फ्लेवर पॉसिबल हैं। मैं 4 फ्रूट में से 3 का कम्बिनेशन बनाना है, कितने फ्लेवर का कम्बिनेशन बन सकता है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि यूज़ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ द फ्रूट्स बाय सिलेक्टिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। वी ओनली हैव 4 पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर क्वेश्चंस अबाउट A, B, C, A, B, D, A, C, D एंड B, C, D। मतलब एप्पल को हमने A से डिनोट कर दिया, बनाना को B से, चेरी को C से, डोरन को हमने D से डिनोट कर दिया है। तो हम 3 फ्रूट्स का एक फ्लेवर बना सकते हैं, बनाना चाहते थे। तो इस तरह से हमारे पास ये ABC एक फ्लेवर हो गया, मतलब हमने एप्पल, बनाना और चेरी का एक फ्लेवर बनाया है, और एक हमने एप्पल, बनाना और डोरन का एक फ्लेवर बना लिया। इसी तरह से एप्पल, चेरी और डोरन का, इस तरह से बनाना, चेरी और डोरन का। तो इस तरह से हमारे पास 4 कम्बिनेशन बनते हैं। आल्सो टू नोटिस दैट दीज आर द ओनली पॉसिबल कम्बिनेशन, दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय कम्बिनेशन फार्मूला। तो हम इसको फार्मूले के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो चले 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन मज़ीद अगर हमारे पास 4 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, बजाय हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करें। कम्बिनेशन फार्मूला क्या आपके पास, कम्बिनेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम्स आर द सेम एज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम 4 ऑब्जेक्ट्स। देखें जी हमने कम्बिनेशन बनाना है 3 ऑब्जेक्ट्स का, और ले कितने में से सकते हैं, 4 ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। तो टेक अनदर एग्जांपल, गिव 3 फ्रूट्स से एप्पल, ऑरेंज एंड पेयर। 3 combination of 2 can be drawn from this set, and apple and pear and apple and orange or pear and orange। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मोर फॉर्मली K combination of a set is subset of K distinct elements of S if the set n elements and number of K combination is equal the binomial coefficients। इसका मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास अगर हम K कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का हमने सेट लिया है, K एलिमेंट्स का सेट S ले लिया है। तो हम इसका कम्बिनेशन निकालना चाहते हैं, तो कहता है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब हम n कम्बिनेशन K को हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमारे पास देखें इसको कम्बिनेशन भी कहते हैं। देखें हमारे पास n कम्बिनेशन K किसके इक्वल होता है, हमारे पास n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई अप टू सोन n माइनस k प्लस 1 ओवर k माइनस 1 k माइनस 2 अप टू सोन टू 1। ये हमारे पास फार्मूला है, जिसमें क्या है, विच कैन बी रिटन एज, हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाले को हम देखें तो हमारे पास ये बनता है n फैक्टोरियल, और नीचे वाला हमारे पास देखिए क्या बनता है, k जी। तो हमारे पास नीचे वाला हमारे पास बनता है n माइनस k फैक्टोरियल, वी आर n ग्रेटर देन k। अब ये बात याद रहे कि हमारे पास n की वैल्यू हमेशा k से ग्रेटर देन होती है।
तो अगर हमारे पास n की वैल्यू k से छोटी हो गई तो उस वक्त हमारे पास कम्बिनेशन का आंसर 0 आ जाएगा। वेयर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चूज फ्रॉम एंड सी कम्बिनेशन एंड k हमारे पास क्या है, स्पेसेस टू फिल वेयर k कैन बी रिप्लेस बाई आर आल्सो। के जगह अगर हम आर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास बन जाएगा द कम्बिनेशन कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज एन कम्बिनेशन आर। ठीक है जी, यहाँ पर एन कम्बिनेशन सी इस तरह, एन कम्बिनेशन आर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एन आर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम अगर देखें तो सी और उसके ऊपर हम एन लिख सकते हैं, नीचे आर लिख सकते हैं। ये भी ये हमारे पास 4 इसकी नोटेशंस हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कम्बिनेशन असल में हमारे पास सिलेक्शन होती है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, मज़ीद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 16 के प्लेयर अगर हम टीम में ले जाते हैं, सेलेक्ट करती है हमारी क्रिकेट टीम, तो उसमें से जब टीम को ग्राउंड में उतारना है खेलने के लिए तो हम 11 प्लेयर को उतारेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एन की वैल्यू 16 हो जाती है और हमारे पास जो हमने मैदान में उतारनी है वो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 11। तो इसलिए हम देखते हैं कि कितने कम्बिनेशन बना के हम टीम के हम मैदान में उतार सकते हैं। तो हम लिखेंगे 16 कम्बिनेशन 11। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन आ जाएंगे। तो कम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता।